वेलकम माय यूट्यूब चैनल सागर एजुकेशन क्लासेस। आज हम टॉपिक आइगन मान एवं आइगन सदिश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक रहेगा। तो आइगन मान एवं आइगन सदिश, जो कि एक आव्यूह बहुपद होता है। आव्यूह बहुपद क्या होता है? एफ लेमडा बराबर A0 प्लस A1 लेमडा 1 प्लस A2 लेमडा स्क्वायर प्लस A3 लेमडा की पावर 3 प्लस AM और लेमडा एम तक जाता है। यहाँ m जो है कि ये संख्याएं जो है कि समान दिख रही है, यहाँ AM और लेमडा m इस टाइप से के रूप का व्यंजक एक आव्यूह बहुपद कहलाता है, जिसकी घात जो है कि लास्ट अंत तक m जाती है और A0 से AM पे समस्त जो है m गुणित n वर्ग आव्यूह है और AM तक जो है कि ये जो है AM नॉट इक्वल टू ये 0 नहीं होगा, तो संकेतन लैम्डा अनिर्धारक कहलाता है, तब यह आव्यूह बहुपद कहलाता है। अब यदि हमें बोला जाए कि अभिलक्षणिक आव्यूह क्या होता है, तो A माइनस लेमडा आई क्या होता है? अभिलक्षणिक आव्यूह। इसी प्रकार अभिलक्षणिक बहुपद जो कि है जो A माइनस लेमडा आई मॉड में A माइनस लेमडा आई जो है अभिलक्षणिक बहुपद होता है। इसी प्रकार आव्यूह का अभिलक्षणिक सदिश क्या होता है? जो है कि मॉड में A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, तब इसके मान निकलेंगे तो ये मूल कहलाएंगे इसके अभिलक्षणिक समीकरण के। इसी प्रकार अभिलक्षणिक मान का आइगन मान जो है कि आइगन मान निकालने के लिए मॉड में A माइनस लेमडा इक्वल टू 0 लेना पड़ता है कि मूलों को आव्यूह के अभिलक्षणिक मान कहते हैं। अब इसी प्रकार स्पेक्ट्रम जो मतलब कि किसी आव्यूह जो है कि आव्यूह समीकरण से जो मान निकलते मूल, वही इसकी स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इसके बाद जो है कि लास्ट में अभिलक्षणिक सदिश, तो यह यदि किसी वर्ग आव्यूह A के अभिलक्षणिक जो है मूल लैम्डा के संगत यदि एक शून्येतर सदिश x का अस्तित्व हो, तो जो है कोष्टक में A माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम अभिलक्षणिक सदिश निकाल लेते हैं। अब जो है कि हमें देखना है एग्जाम्पल 1 कि हमें अभिलक्षणिक मानों को निकालना है। तो अभिलक्षणिक मानों को निकालने के लिए हमें जो है कि समीकरण लिखना पड़ेगा कि आव्यूह अभिलक्षणिक मानों का समीकरण मतलब अभिलक्षणिक समीकरण क्या होता है? A माइनस लेमडा ई मॉड में इक्वल टू 0। अब हमें जो है कि A दिया गया है, पहले तो हमें इसके लिए जो है कि A माइनस लेमडा ई निकालना पड़ेगा। A माइनस लेमडा ई निकालना पड़ेगा। तो A क्या है हमारा? आव्यूह में 3, 2, -1, 0। इसी प्रकार लेमडा के स्थान में लेमडा और जो आई है तो इसका मान होता 1, 0, 0, 1। तो इस प्रकार से हम 3, -1, 2, 0, -1 से लेमडा का गुणा होगा तो लेमडा, 0 से लेमडा 0, 0 और ये लेमडा। इस प्रकार से हमारा जो निकल के आएगा A माइनस लेमडा आई 3 माइनस लेमडा, यहाँ 2 माइनस 0 मतलब 2, -1 माइनस 0 -1, 0 माइनस लेमडा माइनस लेमडा। इस प्रकार से अब हमें A माइनस लेमडा आई प्राप्त हुआ। अब हमें इसे मोड में लेना है। A माइनस लेमडा आई को हमें मोड में लेना है। तो हम A माइनस लेमडा आई क्या है हमारा? 3 माइनस लेमडा 2 -1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं कि -3 माइनस लेमडा, जो माइनस लेमडा का इंटू होगा तो ये -3 लेमडा हो जाएगा और यह माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इनके बीच में माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस और ये माइनस में 1 में 2 का गुणा होगा तो -2
और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे क्रमवार जमाते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू जो है कि 0 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या देखना है कि गुणा करने में जो है कि 2 आए और जोड़ने घटाने में 3 आए। तो 2 + 1 मतलब कि 2 × 1 = 2, गुणा करने में 2 और 2 और 1 3। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम लैम्डा यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लैम्डा माइनस 2, और यहाँ से हम यदि माइनस कॉमन निकालते हैं, -1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे भी लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि लैम्डा माइनस 2 और यहाँ से जो है कि लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 और 1 प्राप्त होता है लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर 2 और लैम्डा इक्वल टू 1। तो 2 और 1 हमें जो है इसके मूल प्राप्त होते हैं। तो हमें दिया गया था अभिलाक्षणिक मानों को ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से अभिलाक्षणिक मान जो है कि यहाँ लिखेंगे आंसर में हम अव्यू ए के अभिलक्षणिक मान लैम्डा इक्वल टू 1 2 है, और यही इसका आंसर होगा। इसको बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया हूँ, बहुत ही इजी टाइप से। बिल्कुल आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि 3 1 6 2 इक्वल टू दिया है एक अव्यू। तो हमें अव्यू के अभिलाक्षणिक मान एवं अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। तो हमें अभिलाक्षणिक मान से ही अभिलाक्षणिक सदिश निकालना जाता है। हमने अभी जैसे अभिलाक्षणिक मान के लिए समीकरण निकाले थे, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना है अभिलाक्षणिक मान बराबर ए जो है कि ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू और ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो पहले हम ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे उस टाइप से। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस लैम्डा 1 6 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब 3 माइनस लैम्डा कोष्टक में 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 का 1 में इंटू का 6 इक्वल टू 0। अब 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार -3 लैम्डा और -2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है कि लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -5 लैम्डा और 6 कट जाएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा लैम्डा कॉमन निकला, तो लैम्डा -5 यहाँ पे बच गया इक्वल टू 0। तो हमारा लैम्डा इक्वल टू 0 आया एक, और यहाँ पे लैम्डा -5 इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा इक्वल टू 5। तो हमारे जो लैम्डा के मूल निकले 0 और 5। अब हमें 0 के संगत जो है कि हमें अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। तो माना लैम्डा इक्वल टू 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश 0 लैम्डा इक्वल टू 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। तो हमारा अभिलाक्षणिक सदिश का जो सूत्र होता है ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ ए माइनस लैम्डा का मान 0, आई
एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 0 कुछ नहीं, तो ए का मान बस लिखना हमको। क्या है ए का मान? 3, आप व्यू में है 3 1 6 2, और ये है x, मतलब हमें यहाँ पे x1 और x2 के रूप में दिए गए थे, x1 और x2 इक्वल टू 0। अब हमें इसका समीकरण प्राप्त करेंगे तो ये होगा 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 में x1 का प्लस आव्यूह का गुणा जिस टाइप से करते हैं। अब ये 6 2 और x1 x2, तो ये नहीं होगा। तो हमें इसके जो है कि मूल फिर से, मतलब इसके मूल जो है कि 3x1 इक्वल टू माइनस x2, तो x1 इक्वल टू -1 और x2 इक्वल टू 3 इक्वल टू k। तो हमें x1 और x2 के जो मूल प्राप्त होते हैं वो होते हैं -1, x1 का मूल -1 और x2 का मूल 3। तो ये हमारा जो है 0 के संगत हमें मूल प्राप्त हुए। अब इसी प्रकार जो है कि माना जो है कि लैम्डा इक्वल टू 5 के संगत अभिलक्षणिक सदिश तो क्या होंगे? उसी प्रकार a -5 पाई x इक्वल टू 0। तो a हमारा दिया गया है आव्यूह में जो है कि 6 3 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3, और ये जो है कि -5 हो जाएगा। 3 -5 1 1, मतलब 0, मतलब 5 0 है ना। इसी प्रकार 6 का 6 और जो है 2 -5, और यहाँ जो है कि सॉरी यहाँ व्यू है माइनस, मतलब कोष्टक में x1 x2 इक्वल टू 0। अब हम ये इसको हल करेंगे तो आएगा ये -2 6 1 -3 x1 x2 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमें कुछ पता यहाँ पे लगता है। तो इसके बाद हमें इसके भी उसी टाइप में आव्यूह का गुणा होगा 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ -2x1 इक्वल टू -x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू k। तो हमें जो है k माना है अपन ने, k इनके बराबर में अपन ने माना। ये मत सोचना k यहाँ पे कहाँ से आया। तो x1 और x2 का मान जो है यहाँ से हमें 1 और 2 प्राप्त होते हैं। तो ये जो है कि अतः हमें आंसर में लिखना है, अतः आव्यूह ए का जो है अभिलक्षणिक सदिश जो है कि 0 के संगत जो कितना आया था, 0 के संगत x1 x2 -1 3 x1 x2 इक्वल टू -1 3 व 5 के संगत जो है कि x1 x2 इक्वल टू जो आया है हमारा 1 2 जो है कि होगा या है। तो इस टाइप से आपको ये जो क्लियरली समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो सके। थैंक यू।